गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेंस के चैप्टर में आज 59th डे 59वां दिन है। आज आप पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हो चुका है। यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को तैयार कर चुके हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग हुआ था। उसके बाद मेन वर्ब के स्थान पर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयुक्त हुआ था। आज आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर सिर्फ हैड का प्रयोग कर देना है तो हिंदी अनुवाद चेंज हो जाता है। हैज हैड के जगह अगर आप हैड का प्रयोग कर देते हो तो हिंदी अनुवाद चेंज हो जाता है, हिंदी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है हूँ हो के स्थान पर था थी थे आ जाता है। तो चले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की चर्चा पहले करते हैं, ठीक। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर इन हिंदी क्या हुआ चेंज, सेम वही स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला। यहाँ क्या था प्रेजेंट परफेक्ट में, है हूँ हो उसके स्थान पर था थी थे आ गया। देख लीजिए हर जगह आ गया, ठीक। इंग्लिश स्ट्रक्चर में क्या था, यहाँ पर हैव था तो हैज किसके साथ प्रयुक्त होता है और हैव किसके साथ नहीं बताया था। लेकिन यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप हैड का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर से उसी पैटर्न पर चलेगा, बस टेंस बदल रहा है, हिंदी का स्ट्रक्चर बदल रहा है और इंग्लिश के स्ट्रक्चर में केवल एक चेंजिंग यहाँ हो रही है हैड, और हिंदी के स्ट्रक्चर में एक चेंजिंग हो रही है हूँ हो के स्थान पर था थी थे, बस यही चेंज है। पहले स्ट्रक्चर का प्रयोग हम हिंदी स्ट्रक्चर फर्स्ट के लिए और सेकेंड स्ट्रक्चर का प्रयोग जिसमें टाइम दिया गया है, देखिए हिंदी में समय हमने लिख दिया है। अगर इसमें भी समय लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी इसी स्ट्रक्चर में माना जाएगा, तब स्ट्रक्चर एक हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर वाक्यों में अधिकतर इसमें टाइम नहीं आता, इसलिए मैंने अलग कर दिया आपकी सुविधा के लिए। अगर टाइम आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कई स्ट्रक्चर से काम चल जाएगा नीचे वाला से, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम हिंदी के 3 स्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं, स्ट्रक्चर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सीधा हम एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा काम, सही हिंदी का है मैं मेरा काम। लेकिन हमारे यहाँ बोलचाल में मैं अपना काम, मेरा काम की जगह मेरा काम की जगह अपना काम का प्रयोग प्रचलन में है। अपना काम, ध्यान दीजिएगा ये हिंदी आपको आना चाहिए। तो इस अपना की इंग्लिश क्या होगी, पहले तो हिंदी, इस अपना के स्थान पर मेरा और मेरा की इंग्लिश क्या होगी माई, सीधा सीधा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये शुद्ध हिंदी है, खड़ी हिंदी। लेकिन हमारे यहाँ बोलचाल में, ठीक ना, उसका उसकी, अरे यहाँ पर वह है तो वह उसका काम की बजाय हर जगह अपने लग जाता है। मैं मेरा काम, मैं अपना काम, हम हमारा काम, तो क्या हो जाएगा हम अपना काम। तो इतनी हिंदी आपको आनी चाहिए। मैं मेरा काम या अपना काम समय से
कर, अब देखिए क्या हिंदी सही है, कर चुका था, मैं अपना काम समय से कर चुका था, ये भी सही है। कर चुका था या लिया था, लिया था। तो हिंदी का स्ट्रक्चर हमको कौन सा मिला, फर्स्ट मिलेगा। तो इंग्लिश हम फर्स्ट में इसका ट्रांसलेशन कर देंगे, इसमें समय नहीं है। तो इंग्लिश फर्स्ट क्या हो जाएगा भैया, सब्जेक्ट चाहे जो हो, यहाँ पर हम आई का प्रयोग कर दिए, आई हैड, ठीक। और काम करने डू मीन्स काम करना होता है, और अपना काम या मेरा काम तो माई वर्क लिख दीजिए। आई हैड, डू का थर्ड फॉर्म डन, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और थर्ड फॉर्म के स्थान पर आप डन का प्रयोग कर रहे हैं। तो आई हैड डन माई वर्क, और अन्य शब्द के स्थान पर समय से है, ये समय से अन्य शब्द है। तो यहां पर आप इन टाइम का प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम पहले तो टाइमली करके आपको समझाते हैं, टाइमली, टाइमली क्या है, या एडवर्ब है, एडवर्ब आपका मैनर के अंतर्गत आता है। इसके स्थान पर हम टाइमली के स्थान पर प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। वह प्रीपोजिशन इन होगा और नाउन टाइम होगा। तो चाहे आप टाइमली लिखिए, आई हैड डन माई वर्क टाइमली, अथवा आप इन टाइम लिखिए, दोनों सही। ओके, तो पहला स्ट्रक्चर डन हो गया। हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वह बचपन से चोरी करता है, आप यहां पर लिख दीजिए वह बचपन से चोरी करता था, वह बचपन से चोरी करता था। तो यहां पर हम आ गए स्ट्रक्चर सेकेंड में आ गए, ठीक। वह बचपन से चोरी करता था, स्ट्रक्चर कहाँ आ गए भैया, सेकेंड में आ गए। हाँ, इस इंग्लिश का स्ट्रक्चर देखिए फर्स्ट है, क्या है, इस इंग्लिश का स्ट्रक्चर फर्स्ट है। ओके, अब इसका जो स्ट्रक्चर है, देखिए इस सेकेंड के लिए ये सेकेंड स्ट्रक्चर, यानी का स्ट्रक्चर फर्स्ट थर्ड, अरे सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों के लिए स्ट्रक्चर सेकेंड का। अब यहाँ पर समय दिया हुआ है बचपन से, ठीक। अब इसका अनुवाद क्या हो जाएगा भैया, बोलिए। इसका अनुवाद हो जा रहा है आपको, he had, ठीक, चोरी करना, टू डू थेफ्ट, तो डू का डन हो जाएगा, he had done theft since from, किसके बचपन से, वह उसके बचपन अर्थात अपने बचपन। तो आप यहां पर his चाइल्डहुड, ही अलग लिखेंगे, चाइल्डहुड अलग लिखेंगे, चाइल्डहुड ये डन हो गया। अब हम स्ट्रक्चर थर्ड की बात करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, आप नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लेंगे। चलिए
वह बचपन से चोर चोर, और उसके बाद यहाँ पर कहाँ गए, यहाँ पर वह बचपन से चोर क्रिया होना है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का थर्ड स्ट्रक्चर हुआ। अब उसी में था कर दीजिए, वह बचपन से चोर था, वह बचपन से चोर था, अब नहीं है, इसका मतलब दो भाव, ईमानदारी पकड़ लिया है या परलोक सिधार गया है, तो ये भाव होगा। तो पास्ट टाइम से संबंधित है, तो अब क्या हो जाएगा, वह बचपन से चोर था। ये देखिए, तो हिंदी का जो स्ट्रक्चर है हमारा थर्ड मिलेगा। हिंदी का स्ट्रक्चर कौन सा मिला, थर्ड। तो इंग्लिश का कौन सा मिलेगा, नीचे वाला सेकेंड मिलेगा। ठीक, अब यहां पर आप क्या करेंगे, ही का प्रयोग कर दिए, फिर हैड कर दिए, उसके बाद ही है, यहाँ पर आ गए। वर्ब जो हमारा है टू बी है, तो टू बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, आप बीन लिख लीजिए, चलिए बीन लिख दिए, और चोर था का और थीफ लिख लीजिए। कब से भैया, सिंस आवलिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। यानी प्रेजेंट टेंस में यहाँ क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में समय जोड़ करके भेज दिया गया पास्ट परफेक्ट में। यहाँ क्या है, प्रेजेंट टेंस में समय जोड़ करके भेज दिया गया, अरे सॉरी पास्ट टेंस में समय जोड़कर भेज दिया गया पास्ट परफेक्ट में। यहाँ देखिए, पास्ट इंडिफिनिट में समय जोड़कर भेजा गया, पास्ट परफेक्ट बन गया। यहाँ पास्ट टेंस है, क्रिया टू बी के साथ समय लगा दिया तो पास्ट परफेक्ट बन गया। इसी तरह यहाँ पर भी पास्ट टेंस है, लेकिन क्रिया आपकी के पास होना अर्थात टू हैव है, चला गया पास्ट परफेक्ट में। अब हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, हाँ, अब इसमें क्या है, के पास होना, तो चलिए उसके पास वर्षों तक, अभी तक आप केवल से लगाकर पढ़े हो, अब यहाँ हम तक लगा देते हैं। उसके पास वर्षों तक पुरानी कार थी, पुरानी कार थी, ध्यान दो, तो क्रिया है के पास होना, था थी थे, आगे इस सेंटेंस को उसके पास वर्षों तक पुरानी कार थी या रही, उसके पास वर्षों तक पुरानी कार थी लिखो या रही लिखो या रही थी लिखो। ऐसा क्यों, देखो अर्थ क्या है, के पास होना या रहना, ये वाला मीनिंग ले रहा है। के पास होना मीनिंग यहाँ है थी, के पास होना थी, और के पास रहना की मीनिंग से लिया गया रही या रही थी। तो ये नए तरह के सेंटेंस आते हैं, जहां अगर अनुवाद आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया इसका टेंस क्या है। तो इसलिए आपको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। यहाँ पर रहना वाली मीनिंग यहाँ रही या रही थी। अब यह बताइए,
हिंदी का स्ट्रक्चर आपका 4th, लेकिन इंग्लिश का स्ट्रक्चर आपका 2nd मिलेगा। तो 2nd स्ट्रक्चर में हम इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। क्या जी, ही हाइड कर दीजिए, यानी यहां आ गए ही और हैड। अब थर्ड फॉर्म के स्थान पर क्रिया टू है लिंकिंग वर्ब का काम करता है कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए, यानी टू हैव के थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। यह पहला वाला हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा वाला हैड क्या है, मैच करिए, इसको उठा के ही पर रख दीजिए स्ट्रक्चर में, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर ऐसा बनाता हूँ कि आप उठा कर रख दोगे एकदम बिल्कुल फिट बैठेगा। तो यहाँ ये वाला हैड यहाँ है और ये वाला हैड यहाँ है। अब चलिए अदर वर्ड्स में क्या है, पुरानी कार। तो ही हैड एन ओल्ड कार, ठीक, ही हैड एन ओल्ड कार। तब से अब अगर हम कहते हैं उसके पास वर्षों से पुरानी कार थी, ये भी सही है। उसके पास वर्षों तक पुरानी कार थी या रही थी। देखो अगर हम से लगाएंगे तो क्या बनेगा, उसके पास वर्षों से पुरानी कार थी, केवल एक सेंटेंस बनेगा। लेकिन अगर तक लगाते हैं तो 3 बना। पहला बना उसके पास वर्षों तक पुरानी कार थी, अब नहीं है। उसके पास वर्षों तक पुरानी कार रही, अब नहीं है, अब नई खरीद लिया है। उसके पास वर्षों तक पुरानी कार रही थी, अब नहीं है, नई खरीद लिया है। तो इस तरह के वाक्य आते हैं भैया, तो ये अल्टरनेटिव है तीनों, ठीक है ना। तो इस तरह का हिंदी वाक्य आता है, तो नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, ही है एन ओल्ड कार कहीं फॉर ईयर्स। तो अब यह जो है स्ट्रक्चर हमारा क्या मिला, स्ट्रक्चर हमारा 2nd मिला। तो इसको आप छाप लीजिए, ठीक है। He had an old car for a year, ठीक है। और अब अगला जो क्लास होगा इसका नेगेटिव होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।